नमस्ते स्टूडेंट, मैं भी उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर जॉइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि आज हमारे कई तरह के डीलर होते हैं। रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, रेगुलर है, कंपटीशन डीलर है। तो लेकिन जो रेगुलर डीलर होते हैं और रेगुलर डीलर जब किसी अनरजिस्टर्ड से माल खरीदता है और उस अनरजिस्टर्ड का जीएसटी का भुगतान रेगुलर डीलर को करना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आरसीएम, जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है जीएसटी में। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द आरसीएम, जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी में टैक्स वसूलने और जमा करने की प्रक्रिया में सरकार ने एक रिवर्स चार्ज यानी रिवर्स जीएसटी की प्रक्रिया भी शामिल की थी। जीएसटी लागू होने के शुरुआती दौरों में कारोबारियों को ज़्यादा परेशानियों से बचाने के लिए रिवर्स चार्ज को 1 जुलाई 2018 में स्थगित रखा गया था और फिर उसके बाद सितंबर 2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बावजूद कारोबारियों में रिवर्स चार्ज को लेकर काफ़ी जिज्ञासा है और इसे खूब सर्च किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि जीएसटी में रिवर्स चार्ज क्या होता है और ये कब लगाया जाता है। आपके सामने रिवर्स चार्ज का मतलब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जीएसटी वसूलने की सामान्य प्रक्रिया के बजाय उल्टे तरीके से होने वाली प्रक्रिया को रिवर्स चार्ज कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जीएसटी में सामान्य सप्लायर यानी वस्तु या सेवा को बेचने वाला व्यक्ति ग्राहक से जीएसटी चार्ज करता है और सरकार को जमा करवाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जीएसटी की जिम्मेदारी सप्लायर पर न होकर रिसीवर यानी वस्तु या सेवा खरीदने वाले पर होती है। इसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। रिवर्स चार्ज में विक्रेता जीएसटी का भुगतान विक्रेता को न करके सीधा सरकार को जमा करवाता है। कुछ परिस्थितियों में एंड पार्टियल रिवर्स चार्ज भी होता है, यानी जीएसटी में के कुछ भाग की जिम्मेदारी क्रेता पर और बाकी हिस्सेदारी की जिम्मेदारी विक्रेता पर होती है। रिवर्स चार्ज कहाँ लगता है? अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और किसी अनरजिस्टर्ड से गुड्स एंड सर्विस या दोनों प्राप्त करते हैं, तो इस केस में रिवर्स चार्ज लागू होगा और जीएसटी का पेमेंट आपके द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर कुछ सप्लायर एक दिन में 5,000 से अधिक नहीं है तो आपके द्वारा जीएसटी का पेमेंट नहीं किया जाएगा। कंपनी की डायरेक्टर द्वारा कंपनी को प्रदान सेवाएं गुड्स एंड एजेंसी यानी जीटीए द्वारा सड़क मार्ग द्वारा गुड्स की सप्लाई, एडवोकेट या फर्म द्वारा किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रदान करना एंड अर्बिटल या ट्रिब्यूटल द्वारा बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रदान करना, रिकवरी एजेंट द्वारा बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी को प्रदान सेवाएं, किसी भी पर्सनल द्वारा बॉडी का कोऑपरेटिव या पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप की सेवाएं प्रदान करना। भारत के बाहर से सर्विसेज को इंपोर्ट करने पर रिवर्स चार्ज लागू होगा। सर्विसेज को इंपोर्ट करने पर इंटर स्टेट सेल माना जाता है, इसीलिए इस पर आईजीएसटी पेबल होगा। तो ये था स्टूडेंट, रिवर्स चार्ज कहाँ पे लगता है और कब लगाया जाता है। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है जीएसटी में और इसका यूज कैसे करना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिवर्स चार्ज का प्रैक्टिकली यूज टैली प्राइम में कैसे किया जाता है और रिवर्स चार्ज की एंट्री करने का सही तरीका टैली प्राइम में क्या है। आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।